ओम श्री साईराम। पिलामाने तुम समस्त को मोर सप्रेम साईराम। नवम श्रेणी बीजगणित को आम चर्चा करुले। लास्ट क्लास रे आमे कौन देखते? लास्ट क्लास रे आमे तुम जदि मन थी आमे परिमेय संख्या को दशमिक संख्या रे एवं दशमिक संख्या को परिमेय संख्या रे किभली परिवर्तन करा जाए से विषय रे आमे देखते। तार अर्थ कौन? तार अर्थ आमे देखिथिले जे मनकर पिले गोटे मिनिट आमको मनकर पिले ये गोटे भग्नांश देछि बा परिमेय संख्या देछि। आमे ताकू कौन करथुले? दशमिक रूप में प्रकाश करथुले एवं एभली किछि भग्नांश बा परिमेय संख्या थिबो जहाको आमे दशमिक रूप में प्रकाश कले ताहा कौन हुए? ता ये भलिया बारंबार बारंबार रिपीट हुए। तो सेठु आमे कौन शिखिथिले जे परिमेय परिमेय संख्या गुड़िक दुई प्रकार हाँ कि नहीं? गोटे है ससीम ससीम परिमेय संख्या बा ससीम दशमिक संख्या कहि परिबो। आ गोटे आमे पढ़िथिले असीम दशमिक संख्या। एठी देखो 1 विभक्त को 4 बा 1/4 गोटे ससीम दशमिक संख्या कौन पे ना दशमिक पर 2 और 5 अच्छी या पर आउ किछि जिंस रिपीट हो ना तार अर्थ एटीटा टर्मिनेट होची। तेणु एमान को आमे कहे टर्मिनेटिंग डेसिमल। मन पड़ुची कौन कहे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। एगुडी को आमे कौन कहे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जेमती 0.333 बा तुम जानछ 2 विभक्त को 3 कौन आसीओ 0.666 ये भଳି आसीबो कि नहीं मते कहलो। तापर आमे देखले जे ए असीम दशमिक संख्या मध्य दुई प्रकार। गोटे कौन ना असीम पौनः पौनिक। तार तो दशमिक परे निहाती किछिटी अंक बारंबार बारंबार रिपीट होतिबो। जेमती एठी 3 3 बारंबार रिपीट होची। तो एमानु कोन कहे? आमे असीम पौनः पौनिक पौनः पौनिक दशमिक संख्या बा ताको इंग्रजी आमे कोन कहथिले? आमे कहथिले रेकरिंग डेसिमल। मन पड़छ पिले कहथिले आमे रेकरिंग डेसिमल। तुमको मध्य मु कहिदेली पिले जते बेले ए भलिया असीम होइतिबो किंतु पौनःपौनिक हेइ नथिबो ताको आमे गोटे कोन कहबा? आमे ताको अपरिमेय कहबा। मन पड़छ कि नहीं? अपरिमेय संख्या कहबा। जे भली कि मु तो मान कहितली मनकर √2 मूल्य। आज आम पढ़ा अपरिमेय संख्या विषय में √3 मूल्य पाए मूल्य। एटी पे देखो एमती किसी पैटर्न ना है एमती 1.43256 मन इच्छा तुम जिते अधिक अधिक ताकू कौन दशमिक पर तार संख्या बा तार अंक को बाहर कर चलो सेठी कौन समाप्ति घटब ना। तुम भाव जे हाँ 10टा अंक पर दशमिक पर रिपीट हम कि रिपीट हेनी कि पैटर्न ना। तो युड़क आम कौन कह असीम दशमिक संख्या कहवा कि पौनःपौनिक कहवा ना। मुझे तुमको उदाहरण देती 0.10 कहते कि नहीं 100 100 एमती बढ़ी चलुची कोटी शेष होनी टर्मिनेट होनी। तो यहाँ आम देखते एवं तुम मैंने पे जाच जदि मनकर गोटे ससीम दशमिक संख्या अच्छी 0 मनकर मुझे कहली 2 या तुम असीम परिणत कर कौन कर ना 0.2 तापर खाली शून्य लगे चलो एते शून्य लिखा डाण पटे जहाँ खाली 0.2 लिखा से। तो तुम्हें जानिଛ जे गोटे ससीम को मध्य तुम्हें असीम दशमिक आगे लिखिपार। सबुठ इम्पोर्टाट आम डिस्कसन कौन कर जिते बड़े ये गोटे असीम पौनःपौनिक दशमिक संख्या देथिबो ताको आमे कौन करथिले भग्नांश बा ताको परिमेय रूप को परिणत करबा शिखिथिले। उदाहरण स्वरूप तो मानकु मु पढ़िथिली देखो जेमिति कि उदाहरण देथिले बहुत सारा तो मानकु जेमिति कि 5.7 7 ऊपर गोटे टोपी बा गोटे कौन बाड़ी लगाई ताको कौन पड़िबो 5.7 बार। यार अर्थ कौन 5.777 या आमे कौन करथिले शिखिथिले किभली p/q आकार परिणत करिवो। मु आज आउ विशेष यापर चर्चा करिविनी आमे करि सारछि। एभला विभिन्न प्रकार आमे एग्जांपल नै किभली दशमिक पर गोटे अंक रिपीट हो नथिबो किंतु तापर अंक गुडी रिपीट होतिबो ताकू केमिति आमे भग्नांश रूप को नेबा से विषय में आमे चर्चा करथिले कि करनथिले पिले तुमे देखो एठी को श्रेणी रो गणित ए जो आमे करले जे भली कि 5.7 को
ତୁମେ କଣ କର ଭଗ୍ନାଂଶ ବା ପି ବାଇ କ୍ୟୁ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କର। ଏଟା କୋଉ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତ? ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତ। ହେଲେ ତୁମେ ଆଜି ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛ, ଭାବୁଛ ୟାର କିଛି ଉପଯୋଗିତା ବୋଧେ ନାହିଁ, ଖାଲି ଆମକୁ ଏମିତି କ୍ଲାସରେ ଅଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଲାଇଭ, ଗୋଟିଏ କଣ ଲାଇଭ ମାନେ କଣ ଓଡିଆରେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେବି ଯେ ଯେ ଏଇ ସବୁ ଗଣିତ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ଆମେ ପଢୁଛେ ଷଷ୍ଠ ରୁ ଦଶମ ମଧ୍ୟରେ, ଯଦି ଆକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ପଢିବା, ଆମେ ଆଗେ ଯାଇକି ଆମ କ୍ୟାରିୟରରେ କେତେ ଯେ ଭଲ କରିପାରିବା ତାର ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଆଜି ତୁମକୁ ମୁଁ ଦେବି। ହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖ, ତୁମେ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଯିବ, ଗୋଟେ ସିରିଜ ମୁଁ ଚଲେଇଛି ୟୁପିଏସସି ସି ସେଟ୍। ୟୁପିଏସସି କହିଲେ ୟୁନିୟନ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ, ଯୋଉ ଏକ୍ସାମିନେସନ ଦେଲେ ତୁମେ ମାନେ, ମୁଁ କହିଥିଲି ବାରମ୍ବାର, ଆଇଏଏସ୍ ଆଇପିଏସ୍ ଆଇଏଫଏସ୍ ହବ। ସେଇ ଏକ୍ସାମିନେସନ ଦୁଇଟି ପେପର ଥାଏ, ଗୋଟିଏ ପେପର 1, ଗୋଟିଏ ପେପର 2। ପେପର ଟୁ ର ନାମ ହଉଛି ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ ଟେଷ୍ଟ। ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ କହିଲେ ପିଲେ କଣ ନା, ସେଇଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗ୍ରାମାର ଅଛି, ଗ୍ରାମାର ବା ଇଂଲିଶ ଚେକ୍ କରାଯିବ। ତୁମର କଣ ଏଇଭଳିଆ ପାଟିଗଣିତ ବା ବୀଜଗଣିତକୁ ଚେକ୍ କରାଯିବ। ଲଜିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ବା ଯୋଉ ଆମେ ପଢୁଥିଲେ ମେଣ୍ଟାଲ ଆବିଲିଟି, ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ପଢୁଥିଲେ ନା, ସେଇଭଳିଆ ସବୁ ଚେକ୍ କରାଯିବ। ଦେଖ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖଉଛି। ଏଟା ପିଲେ କୋଉ ମସିହା ଦେଖିଲ? 2020 ମସିହା। ଏଇଠି ପିଲେ ଦେଖ, ଏଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ଲେ ଦେଖିଲ, এটা হচ্ছে 2020 ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଥିଲା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟି ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାକୁ କରିପାରିବେ। ଖାଲି ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା କଣ, ଆମେ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା। ଦ ରେକରିଂ ଡେସିମାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ 1.272727 ଡଟ୍ 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 ଇଜ ଇକ୍विवेलेंट ଟୁ କେତେ? ହେଲେ ତମେ ମାନେ ଏଠୁ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ତମେ ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ଜାଣିଦବ ଯେ ଏଥିରେ ପଚରା ହେଇଛି କଣ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅସୀମ ପୌନଃପୁନିକ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମର କାମରେ ଆସିବ। ତମମାନଙ୍କୁ ପୌନଃପୁନିକ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା କଣ କହିଥିଲି? ରେକରିଂ ଡେସିମାଲ କହିନଥିଲି? ଆଚ୍ଛା, 1.272727 এইটাକୁ ତୁମେ କଣ କରିବ? এইଟାକୁ ତୁମେ ଭଗ୍ନାଂଶ ଆକାରରେ ପରିଣତ କରିବ। ଦେଖିଲ, ଏଟା ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତ ପଡିଛି କୋଉଠି? ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିଛି। ଦେଖି ଆମେ ତାକୁ କରିବା ପିଲେ, देखिए हमें କରିପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ? क्या है? कितना राइट? यहाँ पर क्या इनपुट हो रहा है? 272727। क्वेश्चन टा ଆମେ ପଢିବା ପିଲେ କଣ ନା 2020 ମସିହାର ଗୋଟିଏ କ୍वेଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ଆମେ କଣ ଦେଇଛି ପିଲେ? ଆମର 1.2727 ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଛି। ଆକୁ ପିଲେ ଆମେ କଣ ଲେଖିବା ଶିଖିଥିଲେ? 1.27 ର ଟୋପି ଚଢେଇଦବା। ଆମେ କେମିତି କରିବା? ମନେକର ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି? ମନେକର x ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? 1.27 1.27 ଏଭଳିଆ ଚାଲିବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ କଣ କହିଥିଲି? ତୁମମାନେ ଏମିତି କିଛି ଗୁଣିବ, କଣ 10 ଗୁଣିବ ବା 100 ଗୁଣିବ ବା 1000 ଗୁଣିବ, ଏଇଭଳିଆ ଗୁଣିବ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଆମେ କଣ କରିବା ନା, ଏଇ ଯୋଉ ଦଶମିକ ପରେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ରିପିଟ ହଉଛି, ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କଣ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି, ରେକର କରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ କାଟିଦେବା। ତାକୁ ଆମେ ବିয়োଗ କଲେ ସେ କଟିଯିବ। ତ ମୁଁ କେତେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବି ଏଠି କିଏ କହିବ? ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ବତେଇଥିଲି। ଦଶମିକ ପରେ ପିଲେ ଏଠି ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ରିପିଟ ହଉଛି, 272727। ତ ତୁମେ କଣ କରିବ ନା, ଦୁଇ ପକ୍ଷରେ 100 ଗୁଣିବ। 100x = 100 ଗୁଣିଲେ କଣ ହବ ନା, ଏଇ 27 ଟା ଡାହାଣ ପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। 127 ଦଶମିକ ବଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ କିଏ? 27 କମା 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 ମାନେ ଡଟ 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 ହେଇଗଲା। ଏବେ ପିଲେ ତୁମେ ଦେଖ, ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ଇକ୍ୱେସନ ରୁ ଏଇ ଇକ୍ୱେସନ କୁ ବିయోଗ କରିବି, ଦଶମିକ ପରେ ଏଠି 27 ଏଠି 27 ଏମାନେ କଣ ହେବେ ପିଲେ? କଟିଯିବେ, ହଁ କି ନାଇଁ? ତୁମେ କଣ କରିବ? ବାମ ପକ୍ଷକୁ ବିয়োଗ କରିବ। 100x ରୁ x ଯିବ, ଏପଟକୁ ବିয়োଗ କର ଡାହାଣ ପଟରୁ। କେତେ ହବ ମତେ କୁହ? 127.272727 ଡଟ ଡଟ 1.272727 ଡଟ ଡଟ ଡଟ। କେତେ ହେଇଯିବ ମତେ କୁହ? 99x = 127। ଏଠି ଅଛି 1, କେତେ ହେଇଯିବ? 126। ଦଶମିକ ପରେ 272727 ଇଏ କଟିଯିବ। ବଞ୍ଚିଗଲା ମୋର କେତେ? x ଦରକାର ମତେ। x କେତେ ହବ? 126 ବିଭକ୍ତକ 99। 9 9 18, 2 1 3 6 9, 3 ରେ କଟିଯିବ। ବା 9 ରେ ବି କାଟି ପାରିବ ତୁମେ। 9 କେ 9, 9 ରୁ 12 9 ଗଲେ କେତେ ପିଲେ? 12 9 ଗଲେ 3, 9 ଚଉକୁ କେତେ ହେଇଯିବ? 36। 9 କେ 9, 9 କେ 9, ତାର ତ 14 ବିଭକ୍ତକ 11। ଦେଖିଆ ଆମର ଉତ୍ତର କୋଉଠି ପିଲେ ଅଛି? ହେଇରେ ପିଲେ ଦେଖିଲ, 14 ବିଭକ୍ତକ 11 ଅଛି କି ନାହିଁ ଏଠି? ତାହେଲେ ତୁମେ
आईएएस परीक्षा पड़ता क्वेश्चन टी तुमर कौन नवम श्रेणी पाठ को व्यवहार कर तुम्हें कर पे मुझे तुम मानक कहे स्कूल जहाँ भी तुम पाठ्यक्रम अच्छी ताको मन ध्यान देकी पढ़ा उचित नहले आम भविष्य में कौन कहल हैरान हवा अंगी नहीं बोले। अच्छा या पर आम गोटे एग्जांपल करवा तुम देती आम कौन नेक्स्ट अध्याय को पलैबा। उदाहरण 5 सरल कर ये गणित पिले आगे जाकि बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पढ़ुची आगू जाकि पढ़ो स्कूल तो तुम पढ़ी पास होकर भूलीगल है ताको माटी करदेव किंतु आगे जाकि तुम जॉब खोज सरकारी चाकरी खोज बड़ बड़ प्राइवेट चाकरी खोज से समय तुमको यही दक्षतार आवश्यकता अच्छी। देखिए कौन पे करवा कौन देती 1.19 वर्ग 1.19 बार तार वर्ग प्लस 2 इंटू ना ये पे 1 न 9 उपर दिखाई केवल बाड़ी केवल 9 उपर बाड़ी दिखाई पढ़ो पे ध्यान सहित ना भूल हो 9 प्लस 2 गुणन कौन लिखाई 1.19 1.19 इंटू 1.79 इंटू 1.79 प्लस 1.79 वर्ग 1.79 वर्ग तार तो आम जापारे ये कौन ए स्क्वायर प्लस 2 गुणन ए गुणन बी प्लस बी स्क्वायर आकार आमको किसी दि जाए सरल करने कहुई। तो प्रथम आम कौन करवा आग युड़िक जो आमर कौन रेकरिंग डेसिमाल अच्छी आग सरल कर भग्नांश को आने तो गोटी गोटी कर आम शिखीचे मनकर पे आम 1.19 को सरल करा एटा पे के हम 1.199999 एमती चलो केवल 9टा रिपीट हो 9 उपर बाड़ी अच्छी तो आम कौन करवा लेट एक्स मनकर एक्स हूँ 1.1999 ये बेला 3टा लिखले चलो तुम्हें केते गुणिब कही मु दशमिक पर कौ अंकटी रिपीट हो 9 कि पूर्व आउ गोटे अंक रिपीट होनी तो आमको टोटाल 2टी अंक तार अर्थ 1 रे 2टी शून्य देकी आम गुणा तार 100 गुणा केत हम पे 100 एक्स एटा के 119.999 देख आमर एबे जाए आमको कौन कहला ना दशमिक पर 999 आनिबार थिला तार तो एटी दशमिक पर तो 99 आसीनी तो एठारे कौन करिया पुणी एठारे पुणी नेक्स्ट स्टेप रे आमे 10 गुणिबा 10 गुणिले कौन हो 10 एक्स हो एटा हो 11.9999 एबे पिले देखिल 999 दशमिक पर आसले कि नहीं तुम काटिदेव ताकू फेटिदेव केते हो एटा 100 10 गले 90 एक्स एपट एपट कटिज खाली 119 रु 11 जीव 11 गले केते प्ले 108 बा एक्स केते एक्स हो 108 विभक्तक 90 गुणा 90 गले से हरा हो केते प्ले कटद 9 रे कटद 9 के 9 9 दुगुणे 18 तापर 9 10 को 90 तापर कौन कर प्ले केते काट मत कहीदिव 200 को 12 2 5 को 10 ये गला 6 विभक्तक 5 तुम्हें प्ले से भाया मत कह 1.79 को करें कि नहीं पाटी पाटी कल देखिया डायरेक्टली कल किसी करा दरकार नहीं जे चालाक पिला तो एत कर सीधा कौन कर 1.19 जिमी आसला सेमती खाली करदेव 100 एक्स इज इक्वल टू 179.999 तापर पुणी 10x इज इक्वल टू 17.999 चलो केते बोले 90x इज इक्वल टू 179 आम के फेड़िया बोले 17 9 7 गले 2 7 रु 1 गले 662 ये कटिज आ एक्स के मिल आमको 162 विभक्तक 90 काट 6 1 7 2 9 9 पुणी कट 9 के 9 एटा के 9 को 72 9 10 को 90 एबे केते पके मत को 2 नुआ को 18 2 5 को 10 9 विभक्तक 5 एबे खाली को पहले सरल करि परिबनी एटा ला 6 विभक्तक 5 एटा को मु बोले 8 मिल जाउची 6 विभक्तक 5 रो वर्ग प्लस 2 गुणन केते जीवटा 6 विभक्तक 5 गुणन 9 विभक्तक 5 प्लस एटा ला 9 विभक्तक 5 रो वर्ग जने पिला कहबाटा को मु खोलिकी करबी कोन भाई मु करबी मु तो सूत्र जानिची पले एटा केते के एटा a प्लस b रो होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2e इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर तो a ला 6/5 a ला 6/5 b ला 9/5 बा एठी हमें करथले एटा केते 1.19 रो 12 1.79 रो 12 1.19 1.79 को आम भग्नांश करदे तो ये गला मत केवल 6.5 प्लस 9.5 वर्ग आपको प्ले सरल कर लस गला 5 6 9 को केते
15 15/5 ର ବର୍ଗ କେତେ? ଏଟା ହେଲା 3 3 ର ବର୍ଗ କେତେ ହେଇଯିବ? 9 କଟିଗଲା। ଦେଖିଲ ଉତ୍ତର 9 ଦେଇଛି କି ନାଇଁ? ଉତ୍ତର ଦେଇଛି 9। ହେଲେ ଦେଖିଲ ଆମେ କେମିତି ଆକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି କଲେ। ସମସ୍ତେ ପିଲେ ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟିକୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ସବୁ ଯାକ ଗଣିତ ଗୁଡିକ କରିବା। ଆମେ ବହୁତ କଣ କହିଲ ବହୁତ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ ମାନେ ବହୁତ ଗଭୀରତାର ସହିତ ଏଇ ବିଷୟଟିକୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତମେ ମାନେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବେ କରି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବ। ଆଜି ଆମେ ପିଲା ଆଜି ଗୋଟେ ନୂତନ ଚାପ୍ଟରକୁ ଦେଖିବା। ତାର ନାମ କଣ? ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। ହେଲେ ଏବେ ଯେ ଆମେ କଣ କଣ ପଢିକି ଆସିଲେ? ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ପଢିଲେ, ତାପରେ ସାମଗ୍ରିକ ସଂଖ୍ୟା ବା ଅଖଣ୍ଡ ସଂଖ୍ୟା ବା ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ପଢିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ପଢିଲେ ଏବଂ ଏବେ ଆମେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସାରିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ପ୍ରକାରର ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହା ନାଁ ହେଲା ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। ହେଲେ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ର ଦରକାର କଣ, ତାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଆଗ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ତା ପାଖକୁ ଯିବା। ହେଲେ ମତେ କହିଲ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? ତମେ ମାନେ ପଢିକି ଆସିଛ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ ପିଲେ କିଏ କିଏ? ଯୋଉ ଭଳି କି 1 4 9 16 25 ଏଇଭଳିଆ ହଁ କି ନାଇଁ? କଣ ପାଇଁ ନା ୟାର ତମେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଗମୂଳ ନବ, 4 ରେ ବର୍ଗମୂଳ ନେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? +2 ହେଇପାରିବ, ନହେଲେ -2 ହେଇପାରିବ। କଣ ପାଇଁ? ବର୍ଗମୂଳ ପିଲେ କହିଲେ କଣ? ତା ଅର୍ଥ ତୁମେ 4 କୁ ଏଇଭଳିଆ କଣ କରିବ? ଫ୍ୟାକ୍ଟର କରିବ। 4 କୁ ତୁମେ କଣ କରିବ? 2 ଗୁଣନ 2 କରିପାରିବ। ବର୍ଗମୂଳ କହିଲେ ପ୍ରତି ଦୁଇଟି ଉପାଦାନରେ ଦୁଇଟି ଏଲିମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ଆସିବ। ଦୁଇଟି 2 ଅଛି ତ ଗୋଟିଏ 2 ଆସିବ। ବା ଆମେ କହିପାରିବେ ଯେ 2 ର ବର୍ଗ କେତେ? 2 ର ବର୍ଗ ହଉଛି 2 ଗୁଣନ 2 4 ବା 4 ର ବର୍ଗମୂଳ ହଉଛି 2। ଏଇ ବିଷୟରେ ତମେ ପଢିଛ ପିଲେ, ବର୍ଗମୂଳ ବିଷୟରେ ପଢିକି ଆସିଛ ହେଲା। ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ବତଉନି। ବା ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ √4 ର ଅର୍ଥ କେତେ? 4 ର ପାୱାର 1 ବିଭକ୍ତକ 2। ତୁମେ ଜାଣିଛ 4 ଟା କେତେ? 2 ପାୱାର 2, ୟାର ପାୱାର 1/2। ତ 2 ର ପାୱାର 2 ଗୁଣନ 1/2, 2 2 କଟିଗଲେ 2 ର ପାୱାର 1, 2 ର ପାୱାର 1 ହେଲେ 2। ସେମିତି -2 ରେ -2 ଗୁଣନ ମଧ୍ୟ 4 ହବ। ତାହେଲେ ତୁମେ କଣ ଜାଣିଲ ନା 9 4 16 25 100 ଏମାନେ ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। ୟାଙ୍କର ବର୍ଗମୂଳ ତମକୁ କାଢିବାକୁ ହେଲେ ତମେ ଟକ୍ ଟକି କହିଦବ ଭାଇ +10 ନହେଲେ -10, ଏଟା +5 ନହେଲେ -5। ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରିବି ପିଲେ ଦେଖିଆ 2 ର ବର୍ଗମୂଳ କାଢିକି ମତେ କହିଲ। ତୁମେ କହିବ ଭାଇ ଏତ କିଛି ହବନି। 3 ର କାଢିକି କହିଲ, ୟାର ତ କିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିଛି କରିପାରିବିନି, ୟାକୁ ସରଳ କରିପାରିବିନି। ଆଚ୍ଛା 5 ର କଲ ତମେ ଦେଖିଆ, ତାର ତୁମେ କରିପାରିବନି। ତା ଅର୍ଥ ପିଲେ କଣ? ମୁଁ କହିବାକୁ ତମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଛାଡିଦେଲେ ବାକି ଯେତେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତୁମେ ବର୍ଗମୂଳ ଦେଖିଆ ନେଲ, ଚେଷ୍ଟା କଲ କରିବା ପାଇଁ, ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ତୁମକୁ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ନମ୍ବର ଆସିବ। ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ନମ୍ବର ଗୁଡିକୁ ତୁମକୁ ଏମାନେ କଣ ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି? ତାର ତୁମେ ଆକୁ ଯଦି ଏଇଭଳି ବର୍ଗମୂଳ ନବ, ଏମାନେ କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେବେନି। କିନ୍ତୁ ଆକୁ ସରଳ କଲେ ପିଲେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଏମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଏକ ଅସରନ୍ତି ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ହବ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ କେବେ ସରିବନି। ତାର ତ ଆମେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିକି ଆସିଥିଲେ ଅସରନ୍ତି ପୌନଃପୁନିକ, ଇଏ ପୌନଃପୁନିକ ବି ହବନି, ତାର ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଅସରନ୍ତି ଅଣପୌନଃପୁନିକ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ହବ। ଏମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଏମିତି ବଢି ଚାଲିଥିବ। ଦେଖିବ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏଇ ଦେଖ √2 ର ମୂଲ୍ୟ ପିଲା କେତେ? 1.4141235623095048। କିଛି ବି ରିପିଟ ହଉନି, ଚାଲିଛି ଏମିତି ବଢି ଚାଲିଛି, ସିଏ ମାଡି ଚାଲିଛି, ୟାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ତାଠୁ ଗୋଟିଏ ଅସୀମ ଅଣପୌନଃପୁନିକ ସଂଖ୍ୟା। ସେଭଳିଆ √3 ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ କେତେ? ଏଭଳିଆ ଅସୀମ। √5 ର ମଧ୍ୟ ଏଭଳିଆ ଅସୀମ। ତେଣୁ ତୁମେ ଜାଣିଲ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ପିଲେ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ କହିବା କଣ? ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ଦଶମିକ ରୂପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶେଷ ନାହିଁ, ଏମାନେ ଅସୀମ ଅଣପୌନଃପୁନିକ। ତ ଏଇଭଳି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ କହେ ଇରେସନାଲ ନମ୍ବର। କଣ? ରାସନାଲ ନମ୍ବର କହିଲେ ପିଲେ ହେଲା ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ସେଟ। ସେମିତି ଇରେସନାଲ ନମ୍ବର କହିଲେ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ସେଟକୁ ଆମେ କହିବା କ୍ୟୁ ଡ୍ୟାଶ। କଣ? କ୍ୟୁ ଉପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ତିରଛା ବାଡି ଦେବା, ତାକୁ କ୍ୟୁ ଡ୍ୟାଶ। ହେଲେ ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ଗୋଟିଏ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ମନେକର ପିଲେ ମୁଁ ଅଙ୍କନ କରିବି। ମନେକର ମୁଁ କହିବି ପିଲେ ୟାର ଭୂମି ହଉଛି 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ୟାର ଉଚ୍ଚତା 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ୟାର କର୍ଣ୍ଣ ବାହାର କଲ। ତୁମେ କର୍ଣ୍ଣର ଫର୍ମୁଲା କେମିତି ପାଇବ? ପାଇଥାଗୋରାସ ଥିଓରମ ପକେଇବ। ତୁମେ ଲେଖିବ ଯେ ଭାଇ ଭୂମିର ବର୍ଗ ପ୍ଲସ ଉଚ୍ଚତାର ବର୍ଗ ସମାନେ କର୍ଣ୍ଣର ବର୍ଗ। କର୍ଣ୍ଣର ବର୍ଗ ଇଏ କେତେ ହେଇଯିବ? 1 + 1 2। ତା ଅର୍ଥ
କର୍ଣ୍ଣର ବର୍ଗ ହେଲା 2 বা ଏପଟେ ଲେଖିପାରିବି କର୍ଣ୍ଣର ବର୍ଗ ସମାନେ 2। ତାହେଲେ କର୍ଣ୍ଣ କେତେ ହବ? କର୍ଣ୍ଣ ସମାନେ √2 ହବ। ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କଣ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ତାହାର ଭିତରେ ଆକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତ ଆମକୁ କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ ହେଲା। ତେଣୁ ସେଇଠୁ ଆମର କଣ ବାହାରିଲା ପିଲେ? ସେଇଠୁ ଆମର ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର କଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା କୋଉ ଭଳି ପିଲା ଆସିଲା? ମନେ ରଖିବ ଏମାନେ ପୌନଃପୁନିକ ହେବେ ନାହିଁ। বা ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସମୀକରଣ ସମାଧାନ ବିଷୟରେ ଶିଖିଛ। ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ସମୀକରଣ କହିବି ପିଲା ମନେକର x² - 5 = 0। ତୁମେ କଣ କଲାକୁ ସମାଧାନ କଲ କଣ କରିବ? ସମୀକରଣ ସମାଧାନର ପ୍ରଥମ ସ୍ଟେପଟି ତୁମେ କଣ କରିବ? ଗୋଟେ ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଦେବ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ବାମ ପଟେ ସବୁବେଳେ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିର ପଦକୁ ରଖିବ। ବାମ ପଟେ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି କିଏ? x, ତାର ବର୍ଗ ହେଲା x²। ଡାହାଣ ପଟକୁ ବାକି ସବୁ ନେଇଯିବ। ଏପଟେ -5, ସେପଟେ ଗଲେ +5 ହବ। +5 ଲେଖିବା ଯା 5 ଲେଖିବା ସେଇଆ। ଆମକୁ ଦରକାର ପିଲେ x ଦରକାର। ତ ତୁମେ କଣ କରିବ? ଯଦି ପିଲେ x² 5, x କେତେ ହବ? 5 ର ବର୍ଗମୂଳ। এটা କିଭଳି ହଉଛି ପିଲେ କହିପାରିବ? ନା ତୁମେ ଉଭୟ ପଟରେ ବାମ ପଟ ଏବଂ ଡାହାଣ ପଟର କଣ ନେଲ? ବର୍ଗମୂଳ ନେଲ। ବର୍ଗମୂଳର ସିମ୍ବଲ ହଉଛି ଏଇଟା ପିଲେ। ସେଭଳିଆ ଘନମୂଳର ସିମ୍ବଲ କଣ? ଏଇ ଭିତରେ 3 ଲେଖିବ। বা ଜଣେ ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିବ ମୁଁ ତାକୁ କହିବି ଏଇଭଳିଆ, ତୁମେ କଣ କରିବ? ଏମିତି x², এইটার অর্থ যাহা পিলে 1/2 লেখিবা সেইয়া, এইটার অর্থ লেখিবা যাহা 1/3 লেখিবা সেইয়া। তুমি উভয় পক্ষরে বর্গমূল নিও। অর্থ গোটে সমীকরণর তুমি বাম পটে যে অপারেশন করিব বা যে প্রক্রিয়া করিব, ডাহাণ পটে সেই প্রক্রিয়া কলে তাহা চেঞ্জ হুয়ে নাই। তো 5 র কেতে লিখিবি? পাওয়ার 1/2। এটি কোণ হয়ে যাব? 2 গুণন 1/2 হয়ে যাব। এটি কোণ হয়ে যাব? 5 র বর্গমূল কু মু এমতি লিখি পারিবি। এবে বতেকি আসিলি। এটাকু তুমি কোণ লিখিব? 2 2 কটি গলে রহিলা x। অর্থ x র মূল্য কেতে গলা মতে পিলে কহিল? √5। এবে দেখলে মতে অপরিমেয় সংখ্যা আসলে কি নাই? তো এইভাবে আমি বিভিন্ন ক্ষেত্রে কোন অপরিমেয় সংখ্যাକୁ ভেটে বা ତା ସହିତ ଆମର ପରିଚୟ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂତନ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ ବାହାର କଲେ ଯିଏ କି କଣ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ ପାଲା q'। ଏବେ ମନେ ରଖିବ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ନୁହଁ। ସେଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଅଲଗା। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ ୟା ଚାପ୍ଟର ପରେ ଏଇ ଚାପ୍ଟର ପରେ ଅପରିମେୟ ପରେ ପଢିବ, ତୁମେ ଜାଣିବ ଯେ এই ପରିମେୟ ଆଉ ଅପରିମେୟ ଦୁଇ ଜଣ ସେଟ କୁ ତମେ ଯଦି ୟୁନିୟନ କରିବ, ୟୁନିୟନ କଲେ ତମେ କଣ ଜାଣିଛ? ସେଟ ତତ୍ତ୍ୱରେ ପଢିଛ, ଅଷ୍ଟମରେ ମୁଁ ପଢି ସାରିଛି। ତୁମେ ଯଦି ୟୁନିୟନ କରିବ, ଯଦି ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବ? ମିଶେଇ ଦବ, ତାହେଲେ ତୁମର ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ସେଟା ଆସିବ বা ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହନ୍ତି ରିଅଲ ନମ୍ବର ଆସିବ। ବୁଝିହଉଛି ପିଲେ? ତ ଆମେ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ କିଛିଟା ଜାଣିଲେ। ଏବେ ପିଲେ ଆମେ କଣ କରିବା କହିଲ? ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରମାଣ ଜାଣିବା। ହେଲେ ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ କହି ଆସିଛି ଚାପ୍ଟର ଷ୍ଟାର୍ଟରେ, ଗୋଟିଏ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ସାଧାରଣ ରୂପ ବା ବ୍ୟାପକ ରୂପ କଣ? p ବିଭକ୍ତକ q। କହିଛି କି ନାହିଁ ମତେ କୁହ? ଏବଂ ତମମାନଙ୍କୁ ଏଇଆ ମଧ୍ୟ କହିଛି p ଆଉ q ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, ଯୋଉଠାରେ q ର ମୂଲ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। ମତେ ପିଲା ଦେଖିବା ଗୋଟେ ତୁମେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା କହିଲ ସେଇଭଳିଆ, ମୁଁ କହିବି 2 ବିଭକ୍ତକ 3। ପିଲା ଚେଷ୍ଟା କଲ 2 ଆଉ 3 ର ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ କିଏ? তুমি পড়িকি আসছ, ଯୋଉମାନେ ନ ବୁଝି ପାରିବ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ କଣ, ସେମାନେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଗୋଟିଏ ସିରିଜ ଚାଲିଛି ଗପ ଗପରେ ଗଣିତ, ତାକୁ ଯାଇକି ପଢିବ। ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ କିଏ? 2 ର ଗୁଣନୀୟକ କିଏ ମତେ କହିଲ? 1 ଆଉ 2। 3 ର କିଏ? 1 ଆଉ 3। ସାଧାରଣ କିଏ ଆସିବ? 1 ଆସିବ। ସେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ପିଲେ 5 ବିଭକ୍ତକ 15। ଏମାନଙ୍କ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ କିଏ? ତୁମେ କହିବ ଭାଇ 5 ର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡିକ ହେଲା 1 ଆଉ 5। 15 ର କିଏ? 1 3 5 ଆଉ ହେଲା 15। ତମେ କହିବ ଭାଇ 5 ସବୁ ଜାଗାରେ କମନ, 1 ବି କମନ। ପିଲେ ତୁମେ ଏଇଠି ଚେଷ୍ଟା କର ଜାଣିବାକୁ 5/15 କୁ ତୁମେ ଯଦି ସରଳ କରିଦବ, ଏହାର ଲଘିଷ୍ଠ ରୂପ କେତେ ହବ? 5 କେ 5, 5 3 କି 15। ତ ତୁମେ କଣ ପାଇଲ? 5/15 ତମେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ କାଢିଦବ, ତମେ ବେଳେ ବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜନ ଆସିବ, ଭାଇ 1 ବି ଅଛି 5 ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ କଣ 5/15 ଟା କେତେ? ବାସ୍ତବରେ 5/15 ର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି 1/3। ତ ଏଠି ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ କେତେ ଆସିବ? 1 ର ହେଲା 1, 3 ର ହେଲା 1 ଆଉ 3, ତାର ତ 1 ଆସିବ। ତା ତ ତୁମେ ଜୀବନରେ ପିଲେ ଯେତେ ବି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଏଇଭଳିଆ ତିଆରି କରିବ, ମନ ଇଚ୍ଛା କରୁନ। ଅନେସ୍ତ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ମୁଁ କହିବି 100। ଏ p ଆଉ q ର କେବଳ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଉତ୍ପାଦକ ହବ।
गोटे साधारण गुणनीयक गोटे कॉमन फैक्टर आसो से कॉमन फैक्टर किए कॉमन फैक्टर टी एक तो जदि गोटे परिमेय संख्या तुमको किए कह सी हूँ पी आउ क्यू तो तुम्हें सब मन रखिए पी आउ क्यू रो गोटे मात्र साधारण उत्पादक बा इंग्राजी कहते कॉमन फैक्टर किए आसो बा गसागु गसागु किए गसागु हो एक तार तो एमाने परस्पर कौन हे मौलिक संख्या हे सब बेले मन रखियो पिले बहुत बहुत बेले आम आपको भूली जाए परिमेय संख्यार जो पी आउ क्यू अच्छा पिले एमानकर गोटे गोटे कौन ये प्रॉपर्टीज या तुम्हें भूलबनी पी आउ क्यू परस्पर परस्पर मौलिक संख्या हे कौन पाई ना एमानकर गोटे साधारण उत्पादक जी की एक हम आउ कि हम तुम चेक कर तुम मन भाई भाई 2/4 2/4 तो ठीक अच्छे 1 2 दुई हो तुम कह ना 2 हेनी या काटिदेले के 1/2 हो 1/2 हेल्ले पुणी 1 हो तो पे तुम ये मन रख इबे आमे गोटे इंटरेस्टिंग जिनस पढ़िया पिले कौन भारी मजा जिनस पढ़िया आमे कौन पढ़िया ना √2 गोटे अपरिमेय संख्या बोली अपरिमेय संख्या बोली तार प्रमाण करिबा आमे तो एबे कहिदेले जे √2 टा गोटे अपरिमेय तुमको जहाँ गणित कह तुम्हें क्वेश्चन कर कौन कर प्रश्नवाच उठेब जे कौन पाई से तुम मन में गोटे कौन क्वेश्चन आसो से तुम्हें खोज उत्तर तार तो तुम्हें कौन कर प्रमाण करने चेष्टा कर √2 गोटे अपरिमेय संख्या कि नहीं आमे भाया प्रमाण बहुत सारा करके ज्यामिति कर उपपाद्य पढ़ीचे एवं बीजगणित कर आज से भाया गोटे कौन करवा प्रमाण करवा पे आम जो प्रमाण टी करवा √2 गोटे अपरिमेय संख्या ताकू एक विशेष उपाय प्रमाण करा जाए से उपायटा नाम कौन मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन बा विरोधाभास कौन कहती विरोधाभास पद्धति कहती मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन कॉन्ट्राडिक्शन कहले विरोधाभास कहले पे कौन बुझीपार विरोधाभास कहले जो माने परस्पर को विरोध करेंगे अर्थ परस्पर सहित खाप खोबेनी जमी तुम्हें कह तुमको कह गोटे एग्जांपल देवी पे कहती आम घरे जे तुम्हें जो चिकेन खाइब तुम समस्त चिकेन जे खाऊ तुम्हें जो चिकेन खाइब ता सहित तुम्हें मिल्क बा क्षीर पीब नहीं घरे कहते कि नहीं तार तो एमाने परस्पर कौन विरोधाभास एमाने परस्पर सहित कौन कंपाटेबल नुहंती बुझे बुझे यहाँ कहते विरोधाभास तो आम विरोधाभास को किभली प्रयोग करवा आम आज देखा मुझे गोटे छोटिया उदाहरण देवी पे है केमी विरोधाभास पद्धति को अप्लाई करा जाए तुम्हें जान संडे गोटे कौन संडे गोटे हॉलिडे संडे दिन स्कूल कौन होता है स्कूल बंद थाए राम बोली गोटे पिला सी कहला भाई संडे दिन स्कूल खोला मु कहूँ संडे दिन स्कूल बंद देखिया रामर कथा को आम कौन कर काटिबा काटिबा माने कौन करवा लॉजिक अप्लाई करवा लॉजिक पिले कहले कौन तर्क लॉजिक कहले कौन आर्गुमेंट बुझिपार तो लॉजिक व्यवहार करी आमे लॉजिकल वे रे राम को आमे कौन भूल प्रमाणित करवा देखिबा पिले राम कहूँ संडे दिन कौन स्कूल खोले आमे कौन करवा रामर कथा को मानि नेबा जे हाँ राम जहाँ कहूँ सत तार तो संडे दिन स्कूल खोले आमे कौन करवा स्कूल को जीवा स्कूल को गले आमे स्कूल को गले जाई चेक कले गोटे बड़ ताला पड़ी गेट आगे गोटे बड़ ताला पड़ी तार तो आमे कौन कहले जाकि देखिले जे संडे दिन स्कूल बंद अच्छी जदि पिले बंद अच्छी ताहले मते कह राम कहूँ जे संडे दिन स्कूल खोला अच्छी राम जहाँ कहते ताकू कौन कह तुम्हें भूल कि नहीं बुझे कि बुझुनि तार तो आमे कौन कले विरोधाभास कले आमे गोटे भूल जिन को आग ठीक मानले तमें जानिच जे संडे कौन संडे दिन स्कूल छुट्टी संडे दिन स्कूल छुट्टी किंतु तुम्हें कौन कल कहल नाई भाई संडे दिन स्कूल खोले राम कहला भाई संडे दिन स्कूल खोला तार तो आमे जानी शुणी कौन कले ना विरोध कले बुझिपार कि नहीं से कौन कले नहीं संडे दिन स्कूल खोला जदि सेटा को आमे पिले कौन करवा जदि भूल प्रमाणित करदेबा ताले आमे कौन कहबा जे आमे जहाँ ग्रहण करथिले जे संडे दिन स्कूल खोला बोली सेटा को आमे भूल प्रमाण करवा आमे प्रथमे ग्रहण कले संडे दिन स्कूल खोला एटा को आमे ठीक माननबा जदिओ एटा भूल आको आमे कौन करवा ठीक माननबा आमे स्कूल को जाके देखिबा संडे स्कूल ताला पड़ी ताला आमे कौन पाइले संडे दिन स्कूल बंद तो आमे कहबा जे
आमे जो भाभी बा आमे जो ग्रहण करथिले बा जो आमे एज्यूम करथिले मने 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 कर नहीं जे संडे दिन स्कूल खोला ताहा एक भूल तथ्य ताहा एक कौन भूल स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट ए भली पिला आमे कोन करबा ना याको प्रमाण करबा तार आमे कोन करबा आमे कहबा जे रूट टू एक्चुअली आमन कोन प्रमाण करिया को रूट टू गोटे अपरिमेय संख्या रूट टू एक इरेशनल नंबर मु किंतु कहबी मने कर रूट टू गोटे कौन परिमेय संख्या रूट टू गोटे परिमेय संख्या जदि प्ले रूट टू गोटे परिमेय संख्या ताहले मु कौन करी लास्ट रे जाई देखई देबी जे कौन गोटे रूट टू गोटे परिमेय संख्या नुह बा एमिति गोटे जिंस करबी गोटे विरोधाभास आनिक देखैबी जे जहाँ मु प्रथमे ग्रहण करथिबी सेटाको विरोध करिवो देखो केमती विरोध करे मु तुम बतेबी हला मने कर रूट टू एक परिमेय संख्या ले तुमको एबे बते कि आसली जेकोन सी परिमेय संख्यार साधारण रूप कौन पी विभक्तक क्यू तार अर्थ रूट टू मध्य को कौन लिख पारिबी पी बाय क्यू लिख पारिबी मते को जेकोन सी परिमेय संख्या को तुम पी बाय क्यू आकार लिख पारिबो एवं एबे तुमको बते कि आसली जति गोटे परिमेय संख्या पी बाय क्यू आकार रे हुए ताले मते को पी आउ क्यू रो साधारण उत्पादक केते हबो साधारण उत्पादक केते हबो 1 हबो कि हबनी एबे बते कि आसली 2/3 3/5 जहाँ भी नहीं कॉमन फैक्टर केते आसीबो गसा को 1 आसीबो एमाने परस्पर मौलिक हेबे एबे पिला मते को मु दुई पट को कोन करी पिला वर्ग नेबी अच्छा दुईटा को तुम लिखि परबो एम्ति रूट टू को लिखि परबो 2 2 रो पावर 1/2 दुई पक्षरे वर्ग नेली बाम पक्षरे वर्ग नेली डाहाण पक्षरे भी वर्ग नेली पिला कोन बुझि परछो तो बुझि कि ना वर्ग नबो माने दुई पटर स्क्वायर करिवो समीकरण एबे बते के आसली दी पटरे समान समान जिनस समान प्रक्रिया कले समीकरण चेंज हो नै एबे मते कहलो 2 रो पावर केते जीवो 1/2 गुणन 2 एटा केते जीवो मते कहलो p स्क्वायर बाय q स्क्वायर हबो कि नै मते कहलो एटी केते जीवो 2 2 कटि गेला मु डायरेक्टली चैन लिखि परथेन दिबले रूट 2 रो स्क्वायर इक्वल टू 2 किंतु हमको बतौजी तमे जानो 2 2 समान केते जीवो p स्क्वायर बाय q स्क्वायर बा एभळे मु लिखि परबी p स्क्वायर बाय q स्क्वायर इक्वल टू 2 बा एभଳି ମୁଁ लिखि परिबी p स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into q स्क्वायर पहिले मते देखिया कहिलो 2 into q स्क्वायर होची गोटे को भळे संख्या के मते कहिवो जो संख्या माने हमें पढि के से 2 रो गुणितक से माने को संख्या से माने गोटे गोटे जुग्म संख्या से माने गोटे गोटे को संख्या जुग्म संख्या बा गोटे गोटे इवन नंबर जेहेतु q स्क्वायर जहां भी हेताउ यदि हमें ताते 2 गुणिबा से गोटे वर्ग संख्या से गोटे जुग्म संख्या हे जीवो यदि 2q स्क्वायर गोटे प्ले जुग्म संख्या मते को p स्क्वायर मूल्य केते की 2q स्क्वायर तार तो p स्क्वायर मध्य गोटे जुग्म संख्या यदि प्ले p स्क्वायर गोटे जुग्म संख्या ताले मते प्ले कहिलो देखिया p स्क्वायर कहले कोन गोटे पूर्ण वर्ग संख्या हेतिबो गोटे पूर्ण वर्ग संख्या जे कि जुग्म हेतिबो तार उदाहरण देलो 4 36 64 ताले एमानकर प्रॉपर्टी कोन एमाने गोटे गोटे पूर्ण वर्ग संख्या गोटे गोटे जुग्म संख्या पहले एमानकर वर्गमूल केते हबो वर्गमूल केते मते को 2 8 आ कोन मते कहलो को मते कोन एबार वर्गमूल हेबे सॉरी एटा 2 एटा हला 6 एटा हबो केते 8 सेडा मानकर मु 100 नेबी 100 केते जीवो 10 बा 144 गोटे कोन पूर्ण वर्ग संख्या यार वर्गमूल केते हबो 12 ता तो प्रत्येक जुग्म पूर्ण वर्ग संख्यार वर्गमूल मध्य गोटे गोटे जुग्म संख्या हाँ कि नहीं तार तो p स्क्वायर गोटे जुग्म संख्या एठी भी पाई के आसिली सॉरी एठी तुमको गली p स्क्वायर गोटे जुग्म संख्या p गोटे कोन हबो गोटे जुग्म संख्या भी हबो कोन पई ना p स्क्वायर गोटे जुग्म ओ पूर्ण वर्ग संख्या तार वर्गमूल p स्क्वायर वर्गमूल केते रूट p तार तो p गुणन p तार तो केते आसीबो p आसीबो तार तो p मध्य गोटे कोन आसीबो जुग्म संख्या आसीबो तार तो प्रत्येक जुग्म संख्या को आमे को भले लिखिबा 2 into m बा 2 into n आकार लिख परिबा कि नहीं 2 रे एक्सप्रेस कर परिबा एटा तार साधारण रूप तार तो आमे एटु पाइले पिले कोन ना p गोटिए जुग्म संख्या मन कर तार मूल्य होला 2 into m जे कोनसी और m किए m गोटिए पूर्ण संख्या ले हमें कोन करि के आसले बुझिला कि नहीं प्रथम हमें कोन करले ना √2 = p / q पहिले गोटिए परिमेय संख्या उभय पाखरु वर्ग करि के आसिले तापर कोन कले देखले जे p स्क्वायर ता समान 2q स्क्वायर से समान हबो
टू क्यू स्क्वायर गोटे जुग्म संख्या तार तो पी स्क्वायर गोटे जुग्म संख्या पी स्क्वायर एक जुग्म संख्या पी स्क्वायर वर्गमूल केते जीवो पी तार तो पी मध्य गोटे जुग्म संख्या देखिक आसिले प्रत्येक जुग्म संख्या को आम केमिति एक्सप्रेस करे 2 रो गुणित कर एक्सप्रेस करे तो मु ताको मन कर कहले 2m एम कौन एम गोटे गणन संख्या बा गोटे पूर्ण संख्या एतिकी पिले तुम जानिलो तार तो तुम जानिगलो जे कौन पिले जानिगलो जे पी होची गोटे जुग्म संख्या देखो तुम बही पिले सब जिन देची डरबनी है अच्छा तार तो पीर मूल्य केते आसला मते कहो पिले पीर मूल्य आसला 2m एबे पिले मते कहो एबे मते कहो यार वर्तमान मु कोन करि पिले पी को केते पाइली 2m पाइली यार वर्तमान मु वर्ग करिवि तले केते जे मते कहो p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर p स्क्वायर इक्वल 2m स्क्वायर तार तो p स्क्वायर केते बाहरिबो 2m into 2m 2m स्क्वायर कले 2m into 2m बा 4m स्क्वायर किंतु मु ऑलरेडी जानि के आसी जे p स्क्वायर मूल्य केते की 2q स्क्वायर p स्क्वायर केते 2q स्क्वायर से समान ता 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर बा q स्क्वायर केते आसीबो 4m स्क्वायर विभक्त को 2 2 टा गुणा हेची डेला हरा हेगला केते हला 2m स्क्वायर तार तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर मते कुहो m स्क्वायर किछि भी हेताओ 2 रे गुण देली तार तो गोटे कोन हेजिबो 2m स्क्वायर गोटे कोन हेजिबो जुग्म संख्या हेजिबो तार तो q स्क्वायर मध्य गोटे जुग्म संख्या एवं गोटे कोन वर्ग संख्या मध्य कोन पई q स्क्वायर मते को q स्क्वायर गोटे जदि जुग्म आउ वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग संख्या ताले q गोटे कोन हो मते को q गोटे मध्य जुग्म संख्या हबो एबे हम सिखि के आसिले प्रत्येक जुग्म पूर्ण वर्ग संख्यार वर्गमूल जे कि गोटे कोन जुग्म हेबे ता तो q गोटे जुग्म संख्या प्रथमे पाइथिली p गोटे कोन जुग्म संख्या एबे पाइली q गोटे जुग्म संख्या पाइली कि नै मते को अच्छा एट देखो प्रथमे p पाइली गोटे जुग्म संख्या एबे q पाइली गोटे जुग्म संख्या अच्छा ताले मते पिले कहिलो p गोटे जुग्म संख्या q गोटे जुग्म संख्या एमानकर साधारण उत्पादक केते हबो की कहबो मानकर p गोटे जुग्म संख्या हला 2 q हला 4 याकर साधारण उत्पादक केते हबो एक व्यतीत आ गोटे किछ संख्या हबो देखुनो एठी 1 2 एठी 1 2 4 एठी के गला 2 हे गला सेन मानकर p टा को लेले मु 10 q टा को लेले मु 16 एठी केते आसी जिवो 1 2 5 एठी आसीबो 1 2 4 एठी आसीबो 8 2 16 16 एठी कोन 2 आसी गला तार तो एठी कोन एमानकर साधारण उत्पादक एक व्यतीत अलगा किछ संख्या आसीबो किंतु आमे प्रथमरु कोन नैथिले प्रथमरु आमे ग्रहण करथिले जे जदि ये गोटे परिमेय संख्या हुए एमानकर केवल गोटे साधारण उत्पादक जे कि एक हबो किंतु एबे हम कोन पाइले एक व्यतीत अलगा किछि संख्या भी परिबो जोटा कि गोटे विरोधाभास हमें कोन एटा परस्पर को विरोध करूचे हमें कहले जे ऋतु गोटे परिमेय संख्या यदि गोटे परिमेय संख्या हबो तार से मानकर साधारण उत्पादक की आसीबो साधारण उत्पादक एक आसीबो एबे किंतु हमें पाई के आसले कोन एमानकर साधारण उत्पादक एक व्यतीत अलगा गोटे किछि संख्या आसीबो जे कि 2 हे पारे 3 हे पारे बा अलग किछि हे पारे तो एठो हमें कोन पाइले या गोटे विरोधाभास तार अर्थ हमें पाइले जे रूट गोटे कोन रूट गोटे जो हमें नेइथिले p बाय q आकार गोटे परिमेय संख्या बोली ता भूल प्रमाणित होला तार अर्थ p बाय q गोटे अपरिमेय संख्या एबे हमें पहले बुझि पाले कि बुझि पालेनी प्ले ए जिनसटो तुमे आउथरे बारंबार सुने चेष्टा करियो मु कोन कहिछि सुनले तुमे जानि परिबो जे एटी गोटे किभली विरोधाभास भाव हमें ताको प्रमाण कले तो रूट गोटे जेमती गोटे अपरिमेय संख्या से बळे हमें रूट 3 मध्ये गोटे अपरिमेय संख्या मध्ये देखि परिबा तुमे वीडियो को बारंबार देखले ताको बुझि परिबो तो मु आशा करूची क्लास टा लंबा गलानी आमे क्लास को एठी रखिबा एवं काली पुन थरिया को कंटिन्यू करिबा जय साईं राम।